वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन आवर चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो आज अपन उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने दो मेथड्स पढ़े थे कि गुडविल को पहले क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल विल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अपन ने दोनों मेथड्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज अपन कहते हैं कि व्हेन एग्जिस्टिंग ओल्ड गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, व्हेन ओल्ड गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, इट मीन्स जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है उसी टाइम पर फर्म की बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है बुक्स के अंदर, तब अपने को करना क्या है, सबसे पहले इस गुडविल अकाउंट को यहां से हटा देना है। और जब गुडविल अकाउंट को अपन यहां से हटाते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या एंट्री करते हैं अपन इस गुडविल को बैलेंस शीट से हटाने के लिए, जब ये गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर अपीयर्ड है, जिस टाइम पर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया था अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उस टाइम पर अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, इस गुडविल को इस बुक्स में से हटाना है, यानी कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री अपन करते हैं कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब इसके टाइम पर ही न्यू गुडविल की बात करें कि नई गुडविल की वैल्यूएशन अगर दी हुई है और वो गुडविल की वैल्यूएशन बैलेंस शीट के नीचे अगर गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है, इट मीन्स ये न्यू गुडविल। बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल दी गई है, इट मीन्स ओल्ड गुडविल। अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ओल्ड और न्यू की, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यही है कि गुडविल की नई वैल्यूएशन अगर दे रखी है कि भाई आज की इस करंट डेट में, जिस डेट को कि अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है पार्टनर्स के बीच में, उस डेट को इस फर्म की गुडविल की वैल्यू अगर दे रखी है तो वो वैल्यू, और अगर ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर है तो वो गुडविल, यानी कि ये ओल्ड गुडविल दैट इज न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल को पहले बैलेंस शीट से रिटर्न ऑफ कर देना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर जो न्यू गुडविल है उसके लिए अपन एंट्री कर देते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अपने को एक और एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है। क्लियर है, यानी कि सिंपल सी चीज है, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो उसको पहले वहां से हटा दो, फिर नई गुडविल की जो वैल्यूएशन है उसको उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं, जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक में भी किया था। अब आइए इसी को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट कर देता हूं। देयर आर द टू पार्टनर रीमा एंड सीमा। रीमा एंड सीमा, देयर आर द टू पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:1। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के रूप में चेंज किया है। द डिसीजन टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टेकन आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि इन्होंने ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है ये कब किया है, 31 मार्च 2020 को, आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट इन देयर अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था, और वो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज।
1 लाख रुपीज प्रॉफिट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में इन पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई अपन अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। इट मींस ये जो प्रॉफिट है इनके पार्टनर्स के बीच में जो क्रेडिट हुआ था वो इनके इस रेशियो में हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद इन पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि भाई अपन अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 कर लेते हैं। लेकिन पहले रेशियो क्या था 4:1, यानी कि ये जो प्रॉफिट क्रेडिटेड किया गया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में किया गया 4:1 में। फिर आगे कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म एज एट 1 अप्रैल, गुडविल एज ऑन 1 अप्रैल वाज वैल्यूड एट 75,000। गुडविल की वैल्यू दे रखी है। कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है रीमा का ₹5 लाख और सीमा की ₹6 लाख, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का, क्लोजिंग बैलेंस है। इट मींस इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब आपसे पूछा क्या गया है, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, दोनों चीज पूछिए, नेसेसरी एंट्रीज पूछिए और कैपिटल अकाउंट पूछा है। देखिए नेसेसरी एंट्रीज, गुडविल की वैल्यू कितनी है 75,000। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर अपन गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अब सबसे पहले रीमा की, तो रीमा का न्यू रेशियो कितना है 3/5 माइनस रीमा का ओल्ड रेशियो कितना है 4/5, इनका एलसीएम 5, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस की वैल्यू है 1/5। इट मीन्स सैक्रिफाइस। और अगर सीमा के लिए बात करें तो न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/5, एलसीएम 5, 2 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू है 1/5। इट मीन्स ये क्या हो गया गेन। अब सीमा को गेन हुआ कितना, यानी कि गुडविल की वैल्यू 75,000 इंटू 1/5, 15/5 जा 75, 15,000 की, और इतना ही रीमा को सेक्रीफाइस हुआ है। अब अपन अपनी जर्नल एंट्रीज क्या करते हैं, रीमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि गेन किसको हुआ सीमा को, तो अपन एंट्री कर देते हैं सीमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीमाज कैपिटल अकाउंट 15,000 से। यही तो चीज थी, यही काम अपन ने इसमें किया है। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या किया था कि प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया था, तो ये रीमा का प्रॉफिट, ये सीमा का। रीमा का प्रॉफिट कितना था 1 लाख इज इक्वल टू 4/5 80,000 और 20,000। ये प्रॉफिट ऑलरेडी इस रेशियो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था 4:1 के रेशियो में, जबकि प्रॉफिट होना किस रेशियो में चाहिए था 3:2 में। 3:2 में अगर प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए था तो रीमा का शेयर कितना बनता है 3/5 यानी कि 60,000 लेस 60,000 और इसका 40,000। दूसरी चीज, इसको रीमा को प्रॉफिट पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग 80,000 मिलना कितना चाहिए था 60,000 यानी कि 20,000 ज्यादा मिल गया, इससे वापस ले लेते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। सीमा को प्रॉफिट मिला कितना 20,000, जबकि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलना कितना चाहिए 40,000 ज्यादा मिलना चाहिए, यानी कि इसको 20,000 से क्रेडिट कर देते हैं। तो एक और सेकंड जर्नल एंट्री अपन करते हैं और वो ये कर देते हैं कि रीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सीमास कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 20,000 से। अब ये 20,000 कहां से कैलकुलेट किया अपन ने, क्योंकि प्रॉफिट जो था वो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि इन पार्टनर्स ने क्या किया, उस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर लिया था। तो उस प्रॉफिट का भी अपन ने क्या किया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया, उसका एडजस्टमेंट कर कर एक और एंट्रीज कर दी। यानी कि अपन ने दो एंट्री करी, एक गुडविल के एडजस्टमेंट की, एक प्रॉफिट के एडजस्टमेंट की। क्लियर है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves, accumulated profit और रिजर्व्स। इसके अंदर अपन सबसे पहला टॉपिक अपना लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, सबसे पहले अपन ये समझ लें। जैसा कि इसका नाम है कि वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए अपन एक रिजर्व बना लेते हैं फर्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए सडनली कोई ना कोई ऐसी चीज की लायबिलिटी अपने यहाँ क्रिएट हो जाती है कि अपने को वर्कर्स को अगर पेमेंट करना होता है तो उसी टाइम पर उस एट ए टाइम अपने पास में अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो हम उस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं फर्म पार्टनर्स, कि अपने जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो भी उन लोगों के बीच में डिसाइड होता है उसको वो साइड में रख लेते हैं वर्कर्स को कंपनसेट करने के पर्पज से। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए रिजर्व होता क्या है, पहले अपन एक बार रिजर्व की बात करें। रिजर्व अपन ये कहते हैं कि अपन अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए अपनी सेविंग्स में से कुछ अमाउंट, अपने अर्निंग में से कुछ अमाउंट अपन सेविंग करते हैं कि पता नहीं कल को क्या जरूरत हो। अपन बोलते हैं घर पे कि पता नहीं फ्यूचर में क्या जरूरत हो जाए, क्या टाइम ऐसा आ जाए कि अपने को पैसे की जरूरत हो और उस टाइम पे अपने पास पैसा हो या ना हो, उस चीज से बचने के लिए हर एक आदमी अपना क्या करता है, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए सेविंग्स करता है। दैट इज कॉल्ड रिजर्व। वो क्या करता है, अपने इस प्रॉफिट को रिजर्व के रूप में रख लेता है कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। तो वही चीज कहलाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इट मींस क्या होता है कि ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ रहता है। सपोज 90,000 का लिखा हुआ। अब अपने को इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना रखा है फॉर्म में, उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है या नहीं है। इफ देर इज नो लायबिलिटी, अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, यानी कि अपने को इस वर्कमैन कंपनसेशन की डेट, जिस डेट को अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, उस डेट तक वर्कर्स को किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करना नहीं होता है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। यानी कि अभी यहां पर कंडीशन बन जाती है कि जब कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है तो पूरी की पूरी अमाउंट पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसको यहां से हटा देते हैं बैलेंस शीट से। अब इसको बैलेंस शीट से हटाने के लिए करना क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। इट मींस ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये उनके ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आप कहोगे सर ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट था वो पुराना था।
जिस डेट को इन पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया था उसके पुराना प्रॉफिट है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, यानी कि वो अर्निंग अगर उस टाइम पर रिटेन्ड नहीं करते और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते तो कौन से रेशियो में करते? उनके पुराने रेशियो में करते। इट मीन्स ये उनके पुराने रेशियो में होना चाहिए। इसकी पहली कंडीशन बन जाती है। सेकेंड कंडीशन, इफ देयर आर द लाइबिलिटी raised against the workman compensation is less than the available reserve, जो रिजर्व अवेलेबल है उससे कम अगर लाइबिलिटी रेज हो जाती है, इट मीन्स अगर मैं यहां पर यह कह देता हूं कि यहां पर ये जो लाइबिलिटी है वो 45,000 रुपीज की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तब अपने को करना क्या है? पहले लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 45,000 की, बचा हुआ अमाउंट रिजर्व का पार्टनर्स को उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना है उनके ओल्ड रेशियो में। यानी कि इस सेकेंड कंडीशन पर अपन जर्नल एंट्री कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि इसके अगेंस्ट में वर्कर्स ने क्लेम किया है, यानी कि ये 90,000 से डेबिट हुआ था, ये 45,000 रुपीज से क्लेम क्रेडिट कर दिया, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर ली और बची हुई अमाउंट उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं इन देयर ओल्ड पीएसआर, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड कंडीशन, इफ द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू द अवेलेबल रिजर्व, रिजर्व के अवेलेबल जितनी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उतने का उतना अगर कोई क्लेम रेज करते हैं इसके अगेंस्ट में, तब क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरी की पूरी अमाउंट हो जाती है, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट कंडीशन की बात करें तो यहां पर मैं कहता हूं कि इफ देयर इज द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन द अवेलेबल रिजर्व्स, अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि ये क्लेम 99,000 रुपीज का हो जाता है तो अब अपने को करना क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब डेबिट किया था उसी को वापस क्रेडिट कर कर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इसी चीज को अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट के अंदर यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है जो कि 90,000 रुपीज का है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट है व्हेन नो इंफॉर्मेशन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन। सेकेंड है व्हेन देयर इज नो क्लेम, when there is no claim। थर्ड कंडीशन है when a claim on account of workman compensation, when claim of rupees 45,000। फोर्थ कंडीशन है when claim of रुपीज 99,000। और फिफ्थ कंडीशन है व्हेन क्लेम ऑफ रुपीज 90,000। यानी कि अब अपने पास में क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तब अपने को करना क्या होता है? पहली कंडीशन व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और जिस डेट को पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है उस डेट को उनकी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 90,000 पर स्टैंड करता है, यानी कि 90,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है
और उस डेट को उसके क्लेम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तब अपने को क्या एंट्री करनी है, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को यहां से हटाना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि देयर आर द 3 पार्टनर्स ए बी सी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। 4:3:2 इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया और चेंज करने के बाद में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:4, यानी कि ये तो है न्यू पीएसआर और ये है ओल्ड पीएसआर। अब अपने को ये वर्कमैन कंपनसेशन इनके ओल्ड पीएसआर में बांटना है, यानी कि 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। ये 90,000 रुपीज से अमाउंट को डेबिट कर दिया अपन ने। 90,000 को 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना है, यानी कि 40,000, 30,000 और 20,000। ये 40,000, 30,000 और 20,000 एंट्री हो गई सब पहली कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन, व्हेन देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम है ही नहीं, इंफॉर्मेशन है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, तब अपने को क्या एंट्री करनी है सेकेंड कंडीशन में, सेम एज अबव, यानी कि सेम यही एंट्री अपन सेकंड कंडीशन में भी कर देंगे। व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट देन वी क्रिएट द एंट्री इज सेम फॉर द कंडीशन 1। जो फर्स्ट कंडीशन में अपन ने एंट्री करी है सेम वही एंट्री अपन क्या करेंगे सेकंड कंडीशन में भी कर लेंगे। थर्ड कंडीशन, व्हेन क्लेम इज रुपीज 45,000, थर्ड कंडीशन में क्लेम है 45,000 रुपीज का, यानी कि अपने को करना क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000 रुपीज से टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब 45,000 रुपीज जो रिमेनिंग रह गया, बच गया, यानी कि क्लेम के अगेंस्ट में तो हमने एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, लेकिन उसके बाद में बची हुई अमाउंट को उनके ओल्ड पीएसआर में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये अमाउंट आ जाती है अपनी 20,000, 15,000 और 10,000। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं अपनी फोर्थ कंडीशन की, यानी कि फोर्थ कंडीशन अपनी क्या कहती है, फोर्थ कंडीशन ये कह रही है कि व्हेन देयर इज क्लेम इज 99,000, यानी कि क्लेम इज मोर देन द अवेलेबल रिजर्व, उस कंडीशन में अपने को एंट्री क्या करनी है फोर्थ एंट्री में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000। क्लियर है। फिर इस रिवॉल्यूशन अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं अपन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि ये 9,000 से क्रेडिट, ये 4,000, 3,000 और 2,000। अब इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट था 9,000 से, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 9,000 से। क्लियर है। एंट्री बनी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट।
एंट्री तो यही होनी चाहिए थी। जब अपन ने थर्ड एंट्रीज के अंदर जो रिमेनिंग प्रॉफिट था, रिमेनिंग रिजर्व था, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्रेडिट किया था इनके ओल्ड रेशियो में, तो अगर क्लेम मोर देन अवेलेबल रिजर्व से ज्यादा प्रॉफिट क्लेम आ जाता है, तब उसको बियर कौन करेगा? पार्टनर्स ही करेंगे। यानी कि उस कंडीशन में अपन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इजी है। लास्ट फिफ्थ के अंदर ये कहते हैं कि द क्लेम इज इक्वल टू द अवेलेबल रिजर्व। रिजर्व के अवेलेबल जो रिजर्व है उसके इक्वल क्लेम है, तब अपन एंट्री क्या करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और टोटल अमाउंट से क्लेम क्रिएट कर देते हैं, यानी कि नई लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर है? इजी है। तो अब आपको करना क्या है? आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के साथ में, कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। थैंक यू।